और राष्ट्रहित में आज हम बात कर रहे हैं जान और जेब पर भारी कोरोना। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना कहर बरपा रहा है। देश में चीन जैसे हालात न बने, सब वेरिएंट BF7 के कहर वाला पैनिक बटन ना दबे, नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन जारी ना करना पड़े, इसलिए केंद्र और राज्यों ने कोरोना से निपटने को लेकर अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि भारत में अभी हालात सामान्य हैं, लेकिन आपात स्थिति से निपटने की तैयारी कितनी है, इसके लिए 27 दिसंबर को पूरे देश में सर्वे किया गया था। चीन में गहराए कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना जांच के लिए दर को निर्धारित कर दिया है। सरकार की ओर से RT-PCR और एंटीजन टेस्ट की दर निर्धारित कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के दौरान पिछली बार टेस्ट को लेकर बड़े सवाल उठे थे। निजी टेस्ट करने वाली संस्थाओं पर मनमाने दाम वसूलने का भी आरोप लगा था। इस बार संभावित कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच जांच को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। एंटीजन टेस्ट के लिए 250 रुपए फीस तय की गई है। प्राइवेट जांच संस्थान लोगों से जांच के नाम पर अधिक वसूली ना करे, इसके लिए सरकार ने RT-PCR और एंटीजन टेस्ट की जांच की दर को तय कर दिया है। यूपी प्राइवेट जांच केंद्रों पर एंटीजन टेस्ट कराने के लिए आपको 250 रुपए देने होंगे। वहीं RT-PCR की दर 700 रुपए निर्धारित की गई है। अगर आप घर से सैंपल कलेक्ट करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को बुलाएंगे तो आपको 900 रुपए चुकाने पड़ेंगे। चीन में बड़े पैमाने पर आ रहे कोविड मरीजों की खबरों के बीच यूपी सरकार की ओर से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। विदेश से आने वाले यात्रियों की कोविड जांच कराने का आदेश जारी किया गया है। एयरपोर्ट पर जांच की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक लगातार तमाम स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। जिलों के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी स्तर पर जांच को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा निजी जांच केंद्रों पर भी लगाम लगाई गई है। सरकार ने निजी जांच केंद्रों में कोरोना की जांच कराने के लिए दर को निर्धारित किया। ऐसे में अब संस्थान स्थिति खराब होने पर भी अधिक दर नहीं वसूल पाएंगे। अधिक वसूल स्थिति करने पर जांच केंद्रों को कार्रवाई के दायरे में लाया जा सकता है। CMO के स्तर पर सरकार के आदेश को लागू किया जाएगा। ऑक्सीजन से लेकर तमाम जरूरी चीजों की जरूरत के समय उपलब्धता को सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जा रही है। आपदा को अवसर में बदलने वालों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। कोरोना जान और जेब पर भारी पड़ रहा है, ऐसा हम इससे कह रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि सरकारी अस्पतालों में ना RT-PCR टेस्ट हो रहे होते हैं, ना एंटीजन टेस्ट हो रहे होते हैं। लोगों को मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है और 900 रुपए दर कोई अगर हम कहें तो कोई कम कीमत नहीं होती। लोगों को चुकानी पड़ेगी 900 रुपए, एक अच्छी खासी रकम है अगर आपको टेस्ट के लिए चुकानी पड़ती। निजी लैब में सैंपल भेजने पर आपको 500 रुपए फीस तय की गई है। और आपको ये भी बता दें कि कोरोना को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही हैं और एंटीजन टेस्ट के लिए 250 रुपए फीस तय की गई है। और आपको ये भी बता दें कि आपदा में अफसर का काम जो लोग करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। और चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर जारी अलर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी जो टेस्ट जांच के लिए फीस तय कर दी गई है। अब प्राइवेट पैथोलॉजी संचालक मरीजों से कोरा में जांच के नाम पर हजारों रुपए नहीं लूट सकेंगे। कोरोना जांच के नाम पर निजी पैथोलॉजी वालों ने RT-PCR टेस्ट पर मरीजों से 2000 से 5000 तक वसूले थे, लेकिन इस बार इस लूट को खत्म करने के लिए सभी जांच की कीमतें तय कर दी गई हैं। निजी पैथोलॉजी वाले घर से सैंपल लेकर RT-PCR के लिए अधिकतम 900 रुपए ले सकेंगे, लेकिन निजी पैथोलॉजी खुद जाकर अधिकतम फीस 700 लगेगी। वहीं विहित प्राधिकारी की ओर से निजी लैब में सैंपल भेजने पर 500 फीस तय की गई है। विभाग द्वारा तय की गई कीमतों पर सख्ती से पालन करवाया जाएगा। RT-PCR के साथ ट्रूनेट और एंटीजन टेस्ट की कीमतें भी तय कर दी गई हैं। एंटीजन टेस्ट के लिए 250 और ट्रूनेट जांच के लिए अधिकतम 1250 रुपए है। और अगर सैंपल आप घर से लेंगे तो 200 अतिरिक्त फीस देनी होगी। सिटी स्कैन के लिए भी कीमत तय कर दी गई है। 16 स्लाइस के सिटी स्कैन के लिए अधिकतम 2000, 16 से 64 स्लाइस के लिए करीबन 2250 रुपए और 64 से अधिक साइज के लिए करीब 2800 अदा करने होंगे। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान जांच के नाम पर मरीजों से निजी पैथोलॉजी और प्राइवेट अस्पतालों ने जमकर लूट की थी। इसको लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है और इस बार जांच की कीमतें तय कर दी गई हैं। RT-PCR टेस्ट के लिए 700 रुपये की कीमत तय की गई है। वहीं घर बैठे जांच के नमूने देने के लिए 900 रुपये की कीमत तय की गई है। वहीं एंटीजन टेस्ट के लिए 250 रुपये और ट्रूनेट जांच के लिए 1250 रुपये की कीमत फिक्स की गई है। लेकिन ये सभी जांचें सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से मुफ्त हैं। सरकारी अस्पताल में मरीजों को एक भी रुपए इन जांच के लिए नहीं देना होगा। कैमरामैन रियाज के साथ मनीष श्रीवास्तव, के न्यूज़ लखनऊ।
जी हाँ, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि दर जो है वो फिक्स कर दी गई हैं और ये कहीं ना कहीं अगर इनको हम कहें तो ये महंगी जांचें हैं और सरकारी अस्पतालों में ये जांचें मुफ्त होंगी। लेकिन सरकारी अस्पतालों में ना एंटीजन टेस्ट हो पाते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वहां से लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता है या लोगों को बोल दिया जाता है कि आप प्राइवेट जाकर जांच करा लें। तो प्राइवेट जांचें जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए महंगी हो सकती हैं। चर्चा हम इसी पर करेंगे कि सरकारी अस्पतालों में कितना ये व्यवस्थाएं की गई हैं टेस्ट को लेकर और साथ ही साथ जो अन्य तैयारियां हैं वो किस तरीके से की गई हैं। आज इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, सुनील यादव जी चीफ फार्मासिस्ट है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीयूष जायसवाल जी वरिष्ठ चिकित्सक है हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे संवाददाता भी अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ेंगे और जिनसे हम जानेंगे कि सरकारी अस्पतालों में क्या व्यवस्था है कोरोना से निपटने के लिए। विकी डे संवाददाता वाराणसी से, रामशंकर यादव ब्यूरो चीफ गोरखपुर से, चंद्रजीत सिंह संवाददाता मैनपुरी से, दीपक चतुर्वेदी बरेली से, शबी अब्बास संवाददाता अम्बेडकर नगर से। शुरुआत में यहाँ पर आपसे करना चाहूंगी विकी, वाराणसी में क्या तैयारियां हैं इसको लेकर? सरकारी अस्पतालों में ये जो टेस्ट को लेकर कहा जा रहा है कि अब पैसे सरकारी अस्पतालों में तो नहीं देने होंगे लेकिन प्राइवेट जो अस्पताल है वहां पर एक राशि जो है वो निर्धारित कर दी गई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस समय कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग और केंद्र सरकार दोनों ही काफी चिंतित है और ऐसे में जो भारत बायोटेक की जो नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी गई है तो कहीं ना कहीं उसके जो रेट तय किए गए हैं, जो प्राइवेट निजी अस्पतालों की बात कर ले तो वहां उनकी कीमत जो है 800 रखी गई है और जीएसटी अगर जोड़ते हैं उसमें लगभग 1000 तक दर उसकी चली जाती है और साथ ही जो सरकारी अस्पताल है उसमें इसकी रेट जो 325 रुपए तय की गई। जी बिल्कुल, और इस समय मैं आपको बता दूं कि सीएमओ ऑफिस में ही मैं मौजूद हूं जहां पे वैक्सीन की एक लंबी लंबी कतार लगा करती थी पिछले 2 लहरों में यहीं पे, लेकिन आज यही स्वास्थ्य विभाग में लगा हुआ है पोस्टर। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, शासन द्वारा मिलने पर लगाया जाएगा। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो इस समय वैक्सीन की जो लगातार किया जा रहा है शासन द्वारा। कल भी इसको जांचा परखा गया कि अस्पताल में किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कोविड हेल्प डेस्क पे कितनी तैयारियां हैं। आपको बता दें कि जी ठीक है विकी, वापस आएंगे। मनीष जी, यहाँ पर आपने विकी को सुना, हम आज ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कर भी रहे थे कि सबसे बड़ी बात ये कि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मिलती नहीं और विकी ने अभी हमें वो दिखाया जो वहाँ पर एक स्लिप लगाई गई है कि उपलब्ध नहीं है, जब उपलब्ध हो जाएगी तो बताया जाएगा। तो ऐसे में मजबूरी में लोगों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ेगा और प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो हम देख रहे हैं कि क्या स्थिति है और साथ ही साथ किस तरीके की जो दरें निर्धारित की गई है वो भी काफ़ी कॉस्टली है। बिल्कुल यशी, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया और आपने बिल्कुल सही रिपोर्ट जो हमारे संवाददाता है वाराणसी से उन्होंने जो जानकारी दी कि कई अस्पताल के अधीक्षक, इसमें देखिए गलती पूरी तरह से वहाँ के अधीक्षक और सीएमओ की है। जिले का अगर सीएमओ अपनी वैक्सीन की जो डिटेल नहीं रखेगा, किस अस्पताल में कितनी वैक्सीन उपलब्ध है, वहाँ का सीएमएस अगर अधिकारियों को सूचित नहीं करेगा, जानकारी नहीं देगा तो वहाँ पर वैक्सीन कैसे पहुँचेगी। ये जिम्मेदारी पूरी तरह से अधिकारियों की है और ये इसमें लापरवाही भी अगर हम देखें तो पूरी तरह से सीएमओ और वहाँ के अधीक्षक की है कि उन्होंने उपलब्धता क्यों नहीं कराई। ऐसे में आम जनता अगर अस्पताल के अंदर जाती है और उसको वैक्सीन नहीं मिलती है तो सीधे तौर पे वो दोषी करार देगी कि सरकार की व्यवस्थाएं खराब हैं। इसी तरह से सरकार पर दोषारोपण होता है और सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है इन बेपरवाह अधिकारियों के कारण। लेकिन अगर हम प्रमुख सचिव और महानिदेशक की बात करें जो उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों में शुमार होते हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो उनका साफ कहना है कि सभी जगह पर उपलब्धता है वैक्सीन की। अभी मॉक ड्रिल ट्रायल भी हुआ है 2 दिन पहले। मॉक ड्रिल ट्रायल को लेकर के तमाम नाटकीय ढंग से एक तरह से हम कह लें कि उपलब्धता दिखाई गई, सभी चीज़ों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। उसके बाद हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट साफ दिखाती है कि जिलों के अधिकारी कितने अभी भी लापरवाह हैं अगर हम कोविड की बात कर लें। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि कोविड की जो वैक्सीन है उसको लेकर के जो निजी पैथोलॉजी की लूट थी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स मरीजों को लूटते थे, उनके लिए एक फ़ीस निर्धारित कर दी गई है और ये फ़ीस जिस तरह से दी गई है उससे ज़्यादा कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल अब नहीं ले सकेगा। ज़रूरत है इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाया जाए, आम आदमी, गरीब आदमी तक ये जानकारी हो सके जिससे उसे किसी भी तरह का अधिक चार्ज ना देना पड़े।
ये बहुत ही बेहतरीन खबर है, हमारे संवाददाता ने करी है वाराणसी से। इससे ख़ास तौर से अगर संज्ञान लिया जाएगा आला अधिकारियों के द्वारा तो निश्चित रूप से ये वैक्सीन वहाँ पर जी उपलब्ध। देखिए, मैं आपको बता दूं, चूंकि ये मुख्यमंत्री का शहर है, इसलिए यहाँ शुरू से जो है स्वास्थ्य महकमा जो है हमेशा अलर्ट मोड में रहा। हालांकि 2 दिन पहले यहाँ एक मॉक ड्रिल करके भी ये बताया गया है कि कोरोना काल से कैसे हमें लड़ना है और कैसे सारी चीजें सुदृढ़ रूप से करनी है। आपको बता दें कि गोरखपुर में जिले में तकरीबन 3 दिन से प्रतिदिन 700 एंटीजन टेस्ट और पीसीआर हो रहा है, जो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी बात है। और अभी तक कोई भी कोरोना का केस यहाँ निकल के सामने नहीं आया। वहीं हमारे सीएमओ से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 3000 बेड हमने पूरे जिले में व्यवस्था की है और 600 वेंटिलेटर सीट भी हमने यहाँ पे रखी हुई है और 16 प्लांट जो है ऑक्सीजन के यहाँ पे लगाए गए हैं, ताकि इस बार जो भी कोरोना के जो केस आते हैं, अगर एक जो पिछली तरह जिस तरह से महामारी के रूप में कोरोना एक बैग उभर के सामने आई थी, जो लोगों को सीट नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रही थी, हाहाकार मचा हुआ था, प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूट मची हुई थी, तो इन सब चीजों के लिए पूरी तरह से इस बार स्वास्थ्य महकमा जो है तैयारी में है। और निश्चित रूप से इस बार जो सीएमओ की का कहना है कि पूरी तरह से यहाँ सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। जी ठीक है। चंद्रजीत जी हमारे साथ मैनपुरी से जुड़े हुए हैं। चंद्रजीत, मैनपुरी में क्या अपडेट है? मैनपुरी में ये सारी चीजें उपलब्ध हैं या नहीं है? और सबसे पहली बात, जागरूक कितना है यहाँ पर लोग कोरोना को लेकर? चंद्रजीत अनम्यूट करें खुद को। जी आवाज आ रही है? जी कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ जी, जैसे कि आपको पता है जनपद में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। ऑक्सीजन की जैसे यहाँ पे 4 प्लांट लगे हुए, चारों यहाँ पे चालू है। लेकिन एक बड़ी बात है कि जो पिछली पहली, दूसरी, तीसरी जो लहर रही है उसमें जो स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा है उसमें 22 लाख की आबादी के सापेक्ष में मात्र 16.92 लोगों ने टीकाकरण करवाया है। अभी भी 5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी एक भी टीकाकरण लगाया। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि ये जो कोरोना का ये जो डर लोगों में देखने को मिला PF7 की दहशत के बाद, तो आप जनपद मैनपुरी में स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग में अभी भी टीकाकरण के लिए वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। जी ठीक है, वैक्सीन क्यों नहीं उपलब्ध है, इसको लेकर आपने बातचीत करने की कोशिश की? जी हाँ, इस बारे में जब सीएमओ से बात की तो सीएमओ का साफ कहना है कि वैक्सीन के लिए प्रशासन को लिखा गया है और जल्द ही वैक्सीन आने की संभावना है। लेकिन आपको बता दें पिछले 3 महीनों से जनपद में वैक्सीन नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को अब जो अभी लहर चालू हुई है इसमें लोग दहशत में आए हुए हैं। इसके बाद वैक्सीन न होने के कारण लोग PSC CSC तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीन न होने के कारण वो वहां से वापस लौट रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर सतर्कता नहीं बरतता है, तो ऐसे में लोग दर दर को भटकने को मजबूर होंगे। ठीक है, दीपक चतुर्वेदी जी बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, बरेली में क्या हाल है? बरेली में यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं और एंटीजन टेस्ट, RT-PCR और जितने भी टेस्ट या वैक्सीन उपलब्धता है या नहीं है? जी आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस समय हम मौजूद हैं 300 बेड कोविड हॉस्पिटल के प्रांगण में और लगातार जो है वो हम यहाँ की जो सुविधाएं हैं, जो यहाँ पर जो तैयारियां की गई है, जो कोविड की तीसरी वेव आने के लिए सारी प्रकार की जो तैयारियां थी वो यहाँ पर शासन प्रशासन ने वह अस्पताल प्रशासन ने पूरी तरीके से मुस्तैद कर ली है। किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है। लगातार RT-PCR और कोविड की जांच लगातार हो रही है। इसके बाद सभी CHC और PSC सेंटरों पर जो है वो सीएमओ की जो है वो पूरी तरीके से निगाह है, लगातार दौरे कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की ना ही दवाइयों की कमी है, ना ही किसी गैस के सिलेंडर की कमी होगी, ना ही किसी प्रकार के बेड वगैरह की कोई दिक्कतें हैं। यहाँ पर जो डेडिकेटेड 300 बेड कोविड हॉस्पिटल है वो पूरी तरीके से इस कोविड की तीसरी वेव से निपटने के लिए तैयार है। जी ठीक है, हमारे साथ शबी अब्बास संवाददाता अम्बेडकर नगर से भी है। शबी, यहाँ पर अस्पतालों का क्या हाल है? जो सरकारी अस्पताल है उनमें वैक्सीन है या नहीं है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारी बात हुई जब सीएमओ और CMS से, तो उन्होंने साफ तौर पे जब उनसे हमने पूछा कि वैक्सीन आपके हॉस्पिटल या जिले में आ गई है कि नहीं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी हमारे पास वैक्सीन अभी आई नहीं है। हमने जो है शासन को लिखा है
लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सरकार हर तरीके से निपटने के लिए तैयार है, कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है, तो यहाँ जो बैठे जिले के अधिकारी हैं ये सिर्फ लिखा पढ़ी की ही बात करते हैं। तो ऐसे में अगर लिखा पढ़ी स्वास्थ्य विभाग करता रहेगा तो संभवतः जिस तरीके से कोरोना काल फिर से वापस आया है, फिर अपना पैर पसार रहा है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है लापरवाही करता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है, पीयूष जायसवाल जी का रुख करना चाहूंगी मैं, वरिष्ठ चिकित्सक है हमारे। पीयूष जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कोरोना को लेकर हम कितना पैनिक हों, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कितना हमें पैनिक होना है, कितना नहीं होना है। साथ ही साथ ये जो RT-PCR टेस्ट, एंटीजन टेस्ट के लिए जो रेट निर्धारित किए गए हैं, इनको लेकर भी क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष जायसवाल, सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। सिधौली सीतापुर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अब इस समय जो कोरोना के जो वेरिएंट आया हुआ है, अभी इसके लिए पैनिक होने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अभी इसमें जो चल रहा है, इसमें लोग पैनिक हो रहे हैं, लोग इधर उधर पेपर में निकल रहा है, इधर उधर निकल रहा है कि ये है वो है, गड़बड़ है। बाकी ओवरऑल इसमें इसकी वैक्सीन भी उपलब्ध है और इसमें कोई चिंता की कोई किसी तरह की बात नहीं है। इस वजह से क्योंकि अभी जो जनरल जो सिम्टम्स इसमें आ रहे हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, और बाकी जहां जहां महाराष्ट्र और अलग अलग प्रदेशों में जो मिले केसेस, उसमें इलाज हो गया अच्छी तरह से। अभी तक का कोई डेथ रेट या इस तरह की कोई रेट नहीं आई है। तो इस वजह से पहली बात तो ये है कि पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लोगों में भ्रांतियां फैली हुई है कि फिर से आ रही वेव आने वाली, डेल्टा वेव, अल्फा वेव, बीटा वेव, इस तरह करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। तो थोड़ा सा पहली बात तो हम लोग को हट करके थोड़ा सा जो है चलना है। दूसरी चीज जो सरकार ने रेट निर्धारित किया 250 रुपए और 900 रुपए, हमें लगता है ये स्वागत के योग्य है, क्योंकि ये प्राइवेट में जहां भी जांचें होती थी, जिस तरह से पिछली बार वेव आई थी, लोगों ने मतलब बिल्कुल उसका एक कोरोना महामारी को लोगों ने एक बिजनेस का अड्डा बनाया। अच्छे किसी ने जो है कोई वैक्सीन, किसी ने कुछ वायल, इस तरह करके सब लोगों ने तोड़ा फोड़ा, जो बहुत ही मतलब इलीगल चीज थी। सरकार ने काफी कुछ इसके करने का प्रयास किया। अभी इस समय बहुत अच्छी बात यह है कि इन लोगों ने रेट निर्धारित कर दिया। रेट निर्धारित करने से इतना होगा कि एक बार जो प्राइवेट वाले जो करते थे, वो उस तरह से वसूली या लूट वाला घसोट वाला काम नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज यही है कि हम लोग को एक डॉक्टर्स होने की वजह से एक गुजारिश यही है कि सरकार अच्छी तरह काम कर रही है, कृपया उसको हम लोग सब लोग सहयोग करें। जो वैक्सीनेशन कर रही है वो वैक्सीनेशन समय पे कराते रहे। ये भी ऐसा नहीं कि हम उसके पीछे, सरकार के पीछे कि सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। अभी जो संसाधन सरकार के पास उपलब्ध है, शायद उससे ज्यादा अच्छा संसाधन उपलब्ध करने की थोड़ी और जरूरत है, लेकिन जितना कर रहे हैं उतना अभी अगर हम उतना उसी लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हमें नहीं लगता कि कोई हमें दिक्कत वाली बात आएगी। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी धीरे धीरे हो रही है। एक्चुअली वैक्सीन ऐसी चीज है कि तुरंत आने वाली नहीं, कि थोड़ा सा समय लगता है किसी भी चीज में। अभी ऑल ऑफ सडन सब चीज हमारे पास में डेवलप हुई है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, वैक्सीन आ जाएगी। और बाकी तब तक हमें लगता है हमें पूरा ऊपर वाले की और सरकार की तरफ से पूरा ये है कि शायद हम इसको आपकी बात जीत लेंगे, बिल्कुल किसी भी तरह से हम इसको हावी नहीं होने देंगे। बस वही सैनिटाइजर, मास्क और 3 चीजें हैं कि बस सोशल डिस्टेंसिंग, ये थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी शायद जो है हमें लगता है कि हम लोग बिल्कुल जो है अच्छे सेफ हैं, किसी भी तरह का खतरा हम लोग को बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे जानना चाहूंगी मैं, जैसे कि जगह जगह पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि वैक्सीन की जो काफ़ी कमी हो रही है, वैक्सीन नहीं मिल पा रहा, RT-PCR एंटीजन टेस्ट सरकारी अस्पतालों में नहीं हो पा रहा और प्राइवेट अस्पतालों के रेट निर्धारित कर दी गए। एक तरफ देखा जाए तो सहूलियत भी है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो जब सरकारी अस्पतालों में चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी तो आदमी ऑटोमेटिक प्राइवेट सेक्टर्स का रुख करेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करेगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 900 रुपये, 700 रुपये, 250 रुपये, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा अमाउंट है। जी सुनील जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, कंटिन्यू करें प्लीज। जी देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो आपने कहा वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, आपको बताएं इसमें 2 चीजें हुई हैं। एक तो कुछ दिनों पहले की स्थिति ये थी कि वैक्सीन सेंटरों पे पब्लिक बिल्कुल नहीं आ रही थी। हाँ जी। और उसका कारण ये था कि लोग ये मान लिए थे कि अब कोविड है। ओके, अब सही है सुनील जी, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। जी, तो उसमें धीरे धीरे करके ये स्थिति ये होती थी कि डेली जो वैक्सीन आती थी वो वैक्सीन रिटर्न होती थी। कितना देर जाएगा? अब आवश्यकता हुई है तो उससे वैक्सीन की उपलब्धता हालांकि मैं इस बिंदु पे अपना बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हूं कि कब आ सकती है और कब नहीं आ सकती है, लेकिन फिलहाल जो है ये वैक्सीन की उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं होगी।
दूसरी जहां तक बात है कि सारे अस्पताल बिल्कुल तैयार हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, पेरीफेरी में गांव से लेकर के मोहल्लों से लेकर के, और हम जिले के सबसे बड़े जगहों तक सब जगह हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम प्रयोग कर सकते हैं किसी भी हालात में। तो आप ये मान के चलिए कि हम ये नहीं कर सकते हैं या कोई भी नहीं कर सकता कि हमारी तैयारी अधूरी है। जब भी जरूरत पड़ेगी हम बिल्कुल तैयार हैं। वैक्सीन बहुत जल्दी सभी को उपलब्ध होगी और मैक्सिमम जगहों पे उपलब्ध भी है। लखनऊ में सिविल चिकित्सालय में लग रही है और चिकित्सालयों में भी जल्दी, अब चूंकि डिमांड हुई है तो अब लगना शुरू हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम थी जो आपको बताई मैंने। जहां तक बात आपने कही दूसरी एक कि सरकार ने दरें निर्धारित कर दी है, बिल्कुल सही है, दरें निर्धारित होनी चाहिए और पिछली बार भी दरें निर्धारित हुई थी। एक प्रॉब्लम उस बार आई ये थी कि जब एकाएक बहुत ज्यादा मांग हो गई थी तो चिकित्सालयों में जो भर्ती मरीज थे उनसे जो पेमेंट लिया जा रहा था उन पेमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। उस समय भी सरकार ने दर निर्धारित की थी। ये पहले निर्धारित हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया। दूसरी चीज, आपको एक चीज और बता दूं, आपके माध्यम से आम जनता से मेरी अपील है कि चिकित्सालयों, सरकारी चिकित्सालयों में सब जगह जांचें उपलब्ध हैं। कोई ऐसा चिकित्सालय सीएससी लेकर के पीएचसी तक सब जगह पे कलेक्शन होता है, तो आपको बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ, लाइन हो सकता है कि अगर कहीं भीड़ होने लगे तो लाइन लगे, लेकिन हर चिकित्सालय में पीएचसी से लेकर के जिला चिकित्सालय तक सब जगह जांचें हो रही हैं। एंटीजन भी हो रहा है, आरटीपीसीआर भी हो रहा है, जरूरत पड़ने पे ट्रूनॉट से भी हो रहा है। तो वो जांचों में कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को सरकारी चिकित्सालयों की सेवा लेनी चाहिए। जहां तक अगर नहीं अवेलेबिलिटी हो पा रही है या अस्पताल नहीं जा पा रहा है कोई मरीज, वो प्राइवेट में अपना अगर लेना चाहता है तो ठीक है, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था दी है कि कोई भी आदमी, कोई भी संस्थान उससे ज्यादा पैसा ना ले सके किसी मरीज से। अभी आप कह रहे थे ना कि आपदा में जो है लाभ उठाने की प्रवृत्ति जो है वो ना हो सके। फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि पूरा प्रदेश सरकार, हमारा पूरा स्वास्थ्य विभाग, फार्मेसी के सारे लोग सब बिल्कुल तैयार हैं। हम एक डॉक्टर साहब से आपने क्वेश्चन किया था पैनिक शब्द पे, मैं भी उसमें अपने आप को जोड़ता हूँ ऐसी जी कि पैनिक होना ही सबसे नुकसानदायक है। बिल्कुल। देखिए, अभी जागरूकता की आवश्यकता है जो आपने शुरू कर दिया। मैं के न्यूज को धन्यवाद देता हूँ, आपने इस समय पे जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी है। जागरूक रहना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को अभी से फॉलो कर लीजिए सारे लोग। सरकार के लेवल पे जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी जांच शुरू कर दी गई है, संभवतः उसी पॉइंट पे ही रोक दिया जाए उन लोगों को, तो बहुत ज्यादा कोई स्प्रेड होने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो बहुत डरने की, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ उपलब्ध है, सारी दवाएं उपलब्ध हैं और सारी जांचें उपलब्ध हैं। ठीक है सुनील जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। डॉक्टर एसएन शंखवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीएमएस केजीएमयू। बहुत बहुत स्वागत है एसएन शंखवार जी आपका। और मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, सबसे पहले तो ये जो वैक्सीन की उपलब्धता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो आरटीपीसीआर टेस्ट, एंटीजन टेस्ट और तमाम चीज़ें जो हो रही हैं वो किस तरीके से यहाँ पर की जा रही है, साथ ही साथ कोरोना को लेकर भी कि कोरोना को लेकर हमें किस तरीके से सतर्क रहना है, क्या करना है। बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा। और कोरोना जैसे कि अभी बताया भी गया है, कई वक्ताओं ने पहले भी बताया कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जितना शीघ्र हो सभी लोग अपना लें। और के न्यूज को मैं भी धन्यवाद देता हूं कि जल्दी से उन्होंने जागरूकता फैलाने का काम किया। जब हम लोग जानेंगे तभी उसके प्रति क्रियाशील हो सकते हैं। तो जागरूकता सभी में लाना अति आवश्यक है। और एक अच्छे से कहा गया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सभी लोग सजग रहें और जो एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें। और जब वैक्सीन लग रही थी तो वैक्सीन लोगों ने कम लगवाई, और चूंकि वैक्सीन बहुत स्टेबल नहीं होती, इस वजह से इसका रख रखाव भी काफी अच्छे से करना होता है। तो वैक्सीन की खेप आ रही है, जल्दी आ जाएगी, सभी जगह वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी जैसा कि संज्ञान में आया है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमारे पूरे प्रदेश की सरकार ने पहले से ही कह रखा है, पूरे प्रदेश के हॉस्पिटल अलर्ट है। सभी जगह जो मॉक ड्रिल भी हुआ है, ऑक्सीजन की उपलब्धता और जो चीजों को उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है सब है। हमारा केजीएमयू पूरी तरह से गियर अप है। हमारे पास ऑक्सीजन भी है, बेड भी है, डॉक्टर्स भी हैं, वेंटिलेटर्स भी हैं।
सब कुछ उपलब्ध है। भगवान न करे कोई ऐसी दिक्कत आए, अगर आती है तो हम लोग सब कुछ निपटने के लिए पूर्णतः सक्षम है और सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। जी मैं इस पर और भी आपसे जानकारी लूंगी। मनीष श्रीवास्तव जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, यहाँ पर हम डॉक्टर्स से तो बात कर रहे हैं कि कोरोना को लेकर क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन मेन फोकस आज हमारा चर्चा पे दरों को लेकर भी था, और जिस पर मैं आपसे इस पर ये बातचीत करना चाहूँगी कि जैसे कि अभी विक्की डेडी जी ने भी बताया कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। हालांकि और डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट हमारे कह रहे हैं कि वैक्सीन, चूंकि अभी तक लोग रुख नहीं कर रहे थे अस्पतालों का या वैक्सीन के लिए, अब चूंकि कोविड शुरू हो गया है तो लोग कहीं ना कहीं फिर से एक बार एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी बहुत कमी देखी जा रही है। आगे आने वाले समय में ऐसी कमियां नहीं देखी जाएंगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन अगर उपलब्ध नहीं होगी तो लोगों को मजबूरी में प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ेगा, और प्राइवेट अस्पतालों में जो दरें निर्धारित की गई हैं वो जो व्यक्ति गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री की सेवाएं ही ले सकता है या नहीं है इतना पैसा, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये रकम बहुत भारी पड़ सकती है। बिल्कुल यशी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि अभी डॉक्टर शंखवार और फार्मासिस्ट जो यादव जी हैं उन्होंने साफ तौर से ये बता दिया है कि चूंकि पब्लिक जो है हॉस्पिटल का रुख बंद कर चुकी थी, उसको लग रहा था कि अब कोविड ख़त्म हो चुका है, इसीलिए वैक्सीन जो है उसका यूज़ नहीं हो रहा था, और वैक्सीन का रखरखाव बहुत ही आसान नहीं होता है। उसको डीप फ्रीज़र में रखा जाता है, तमाम उसके लिए प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। इसी वजह से जो वैक्सीन का स्टॉक है वो हॉस्पिटल्स में ख़त्म हो गया, कई अस्पतालों में उसको नहीं मंगाया गया। लेकिन एक बार फिर यूपी सरकार ने और केंद्र सरकार ने जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया, अलर्ट जारी किया, इसके बाद से अब ज़रूर डिमांड बढ़ी है। अभी भी हमारी अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि बहुत ही जल्द वैक्सीन्स उपलब्ध हो जाएंगी सेंटर्स पे। जहाँ तक दूसरा सवाल है आपका कि प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख ना करे पब्लिक, जैसा कि सुनील यादव ने कहा कि अगर सरकारी अस्पताल में सभी सुविधाएं मुफ्त में दी जा रही हैं तो पब्लिक को अधिक से अधिक हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल का में जाना चाहिए और वहां से फ़ायदा उठाना चाहिए। जिस तरह से यूपी सरकार ने सभी सेवाएं मुफ्त कर रखी हैं, जांचों को फ्री कर दिया है, जो लोग सुविधा जिनको नहीं है अस्पताल पहुंचने में या जिनके पास पैसा है वो घर बैठे अपनी जांचें करा सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल को लिए इसके लिए। एक दूसरी बात येशी और आपको बताना चाहेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल पे लगाम किसी का नहीं है। अगर हम ये कहें तो तमाम हमारे पैनल में डॉक्टर्स भी हैं, वो भी इस बात से सहमत होंगे, भले वो स्क्रीन पे इस बात को ना स्वीकारें, लेकिन जो प्राइवेट एसोसिएशंस डॉक्टर्स की होती है वो हावी है सरकार पे, उसमें कोई भी लगाम नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई फीस निर्धारित नहीं है, तमाम और चीज़ें अगर ले लें, ठीक है वैक्सीन के लिए तो सरकार ने निर्धारित कर दिया, लेकिन हॉस्पिटल में जिसका मन होता है वो फीस लेता है, कोई बिल नहीं दिया जाता पेशेंट्स को। इसको भी एक मुद्दा बनाना चाहिए, ये अलग विषय है, इस पे बात बाद में करेंगे, लेकिन जिस तरह से सरकार ने कदम उठाया वो सराहनीय है, और अगर ये सख्ती के साथ लागू किया गया तो मरीजों को राहत मिलेगी और कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखेंगे। जिस तरह से कहा डॉक्टर शंखवार ने भी, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो अगर हम सावधानी बरतेंगे तो शायद कोविड की लहर, तीसरी लहर आने से बच सके। जी हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। रामशंकर जी, जागरूकता की अगर हम बात करें तो कितना जागरूक हैं गोरखपुर के लोग? यहाँ पर जागरूक करने के लिए भी किस तरीके से काम किया जा रहा है, इसके लिए क्या रणनीति की जा रही, रणनीति बनाई जा रही है, ताकि, क्योंकि देखिए जागरूकता का अभाव पहले भी था, कोविड की पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, तीसरी लहर हो या अब ये चौथी हो, लोग कहीं ना कहीं कुछ लोगों का जो माइंडसेट है वो इसको मान के चलते कि कोविड नहीं है, क्योंकि इतना पॉलिटिक्स होता है, बहुत सारी चीजें होती है कोरोना को लेकर, कहीं ना कहीं आधा गुट ये मान लेता है कि कोरोना है ही नहीं, आधे मानते हैं कि कोरोना है, तो इस तरीके की चीजें होती, तो लोग कितना जागरूक नजर आ रहे हैं गोरखपुर में भी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात और खुशी की बात है कि अभी गोरखपुर में एक भी कोरोना के केस इस वक्त नहीं है। और दूसरी बात ये कहेंगे, जो जागरूक की बात है, तो बिल्कुल अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बता रहे थे कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये एक तरह से इसको नॉर्मल बीमारी समझ के, सर्दी खांसी जुकाम समझ के इसको ट्रीट करने की जरूरत है और सतर्क रहने की जरूरत है, जैसे कि मास्क लगाना, 2 गज की दूरी और भीड़ भाड़ जगहों पर जाने से बचने के लिए। फिलहाल यहाँ जो प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की जा रही है, अभी 2 दिन पहले जैसा कि मैंने बताया मॉडल करके जो है जागरूक करने की लोगों को कोशिश की गई है, तमाम जगह पेपर में इसके विज्ञापन दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य विभाग का जो ये काम है, स्वास्थ्य विभाग को ये नियमित रूप से, जैसे कि इनकी आशाएं हैं, जो छोटे छोटे जो लोग हैं, जो गांवों से बिलोंग करते हैं, सारे लोग अपने गांव में इस बात को लोगों के बीच रखें और लोगों को जागरूक करें कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, सतर्क होने की जरूरत है। और
RTR PCR की जो है आप जांच सदर या अपने स्वास्थ्य केंद्र पे जाके करा लें, ताकि ऐसा अगर होता है तो जो भी अगर उनको रोग है, अगर कोरोना उनको आता है तो वो सीधे जिला अस्पताल जाएं, मेडिकल कॉलेज जाएं, रामशंकर जी संस्था में जाएं। वापस आएंगे। विकी दे जी, वाराणसी में जागरूकता को लेकर क्या है, बहुत कम शब्दों में प्लीज आपकी बात को पूरा करिएगा। जी बिल्कुल, ऐसे आपको बताना चाहूंगा, जागरूकता को लेकर कहीं ना कहीं तो बनारस में अभी बहुत कमी है। ये नगरी मानी जाती है, संध्या आरती भी होती है गंगा घाटों पर, जिस समय करीबन आपको बता दें 2 से 3 हजार की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं घाटों पे। और जब आरती समाप्त होती है उसके बाद जो इकट्ठा भीड़ चलती है घाटों पे, हमारे गोदलिया चौहानी मुख्य मार्ग जो है गोदलिया चौहानी माना जाता है, जो सीधे घाटों को जोड़ती है, तो वहां पे कम से कम 2,500 से 3,000 लोगों की एकत्रित भीड़ जो होती है, कहीं ना कहीं वो लापरवाह तो मतलब कह सकते हैं कि लापरवाही है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता में कमी है, क्योंकि मास्क लोगों को अभी चेहरे पे नहीं लग रहे हैं। ये पिछले 2 लहर में भी जागरूकता की कमी थी, बाद में हालांकि लोगों को जब केसेस आने शुरू हो गए तब लोग जागरूक हुए थे। तो कह सकते हैं कि वाराणसी में भी अभी जागरूकता की बहुत कमी है, जागरूक करने की और अधिक जरूरत है। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं। प्रेम है चेन्नई से, बहुत बहुत स्वागत है प्रेम आपका के न्यूज में, और अपनी राय रख सकते हैं आप। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इतनी चेष्टा कर रही है और सारी नौकरी के थ्रू दिखाया भी गया कि हमारे अरेंजमेंट कितने बढ़िया है, और आज आपने जो दिखाया कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये दर बैठा दी गई। ये दर क्यों बैठाई गई? क्योंकि उनको डर है कि हमारी सरकारी हॉस्पिटलों में ऐसा नहीं है। जब सरकारी हॉस्पिटलों में सारे अरेंजमेंट है और सब कुछ कर सकते हैं, तो क्यों प्राइवेट हॉस्पिटलों के नाम से हमको डराया जाए? हमको ये चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटलों में हम इतनी ताकत दिखाएं कि कोई भी मरीज या कोई भी जो आदमी है टेस्ट के लिए या वैक्सीनेशन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने के लिए रहे नहीं। जब हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इतना जोर लगा रखी है, स्वास्थ्य विभाग इतना जोर लगा रखा है कि हमारे पास सब चीज तैयार है, तो और बाकी फिर भी अगर कोई जाता है तो जाए, इसमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि 900,000 रुपये उन आदमियों के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा सकते हैं। यही बात गरीब जनता की, उनके लिए सरकार कम से कम ऐसा करे जो आपने दिखाया, मतलब वगैरह ने दिखाया कि हमारे सारे अरेंजमेंट है, ऑक्सीजन के अरेंजमेंट है, दवाइयाँ है, वैक्सीन है, आ जाएंगी। लेकिन अगर ये बात सच्ची है तो फिर मेरी समझ में कोई भी आदमी प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं जाएगा। इसलिए मेरी राय ये है कि अगर ये बातें सही है और नहीं सही है तो इसको और थोड़ा ठीक बना लिया जाए और ज्यादा तीव्रता दिखाई जाए। प्रेम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ चुके। चंद्र प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में, अपनी राय रख सकते हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना से बचाव का सबसे बढ़िया माध्यम है, हर हिंदू के घर में तुलसी मिलेगी। 5 पत्ते तुलसी के सुबह खाली पेट जल के साथ पिए जाएं तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। गिलोय का काढ़ा, गिलोय जो है दुनिया भर की गिलोय लगी हुई है, हमारे गांव में भी जगह जगह गिलोय लगी हुई। गिलोय को तोड़ो वहां से और उसको मिक्सी में ग्राइंड करके अच्छी तरह से और उसका काढ़ा बना करके पियो। कोरोना का बाप भी आपके नजदीक नहीं आ सकता। तो ये छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो 1,000 का इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं वो सक्षम होंगे। हर एक गरीब आदमी तो जा नहीं सकता हॉस्पिटल में, प्राइवेट में, ये 1,000 के इंजेक्शन लगा दे। तो उनको भगवान ने प्राकृतिक रूप से उनकी सहायता के लिए तुलसी और गिलोय को ला करके खड़ा कर दिया है। तो इस के काढ़े से के सेवन से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। गिलोय जो है आपके बुखार को होने नहीं देगी, आपके शरीर को शक्तिवर्धक बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज पर जुड़ने के लिए। और मैं यहाँ पर हमारे वरिष्ठ चिकित्सक का रुख करना चाहूंगी, पीयूष जायसवाल जी का। पीयूष जायसवाल जी, देखिए जागरूकता की कमी तो है ही लोगों में, लेकिन इस बार अगर हम कोविड BF7 की बात करें तो इसके क्या लक्षण, मैं चाहूंगी कि एक बार हमारे दर्शकों को भी बताएं ताकि लोग इजीली रुक कर सके। क्योंकि देखिए सर्दी जुकाम तो आजकल चूंकि ठंड शुरू हो गई है, अब लोगों को सर्दी जुकाम बहुत कॉमन हो गया है, शुरू हो गया है लोगों को। तो कैसे हम ये डिफ्रेंशिएट कर पाए कि हमें कोविड है, हमें जांच करा लेनी चाहिए? क्योंकि देखिए आसानी से लोग नहीं जाते हैं जांच कराने, अनलेस अनटिल बहुत सीवियर कोई चीज़ ना हो। तो बिल्कुल एक्चुअली ज्यादा जो इसमें डिफरेंस, इसमें जो मौसम चेंज हो रहा है, इसमें वायरल वाली डिजीज काफी एक्टिवेटेड है। जैसे काफी कफ, कोल्ड, फीवर, इस तरह के पेशेंट काफी आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ में अगर हमें लगता है कि 3-4 दिन से खांसी की जो फ्रिक्वेंसी है वो एकदम से बढ़ रही है और थोड़ी सांस लेने में हल्की हल्की तकलीफ होना स्टार्ट हो जाए और इसके साथ में फीवर किसी भी तरह से दवा से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो एक मोटा हमें ये पैनिक होने की जरूरत है कि हमें जांच कराना चाहिए। मोटा इस समय तो बीमारियां सभी फैली हुई, वायरल बीमारियां
और ये क्योंकि कोरोना भी एक तरह का वायरस है, तो उसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है अर्ली स्टेज में। तो अगर हमें लग रहा है कि 3-4 दिन से खांसी, ड्राई कफ काफी बढ़ रहा है, और जैसे सांस लेने में हल्की तकलीफ हो रही है, या खाने में भूख चली गई, या जो हमें लग रहा है कि जैसे कि अगल बगल हमें थोड़ी सी स्मेल में दिक्कत हो रही है, तो ये 4-5 चीजें थोड़ा सा ट्रिगर करती है। या जैसे लग रहा है कि हम बिल्कुल जो है एनवायरनमेंट से तो थोड़ा हमें जो है कुछ लग रहा है जैसे कि हम कुछ एलर्जी टाइप की हो रही है, या एनवायरनमेंट लग रहा है कि हमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लग रहा है, तो हमें उसमें एक्टिवेट हो जाना चाहिए कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसमें जांचें तो सरकारी में उपलब्ध है, बहुत जल्दी जांचें आ भी जा रही हैं, और शायद हमें जांचें करा करके कंफर्म करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो सिनेरियो है, अगर इसमें अर्ली स्टेज में हम पता कर लेते हैं कि क्या बीमारी है, कैसे क्या, तो ज्यादा से ज्यादा उसका आइसोलेशन करना है कुछ दिन तक का, जैसे कि बताया गया कि जैसे काढ़ा पीना, ये सब पीना है, और बाकी जो है हमको थोड़ा सा प्रिकॉशन यही लेना है कि 4-5 दिन हम थोड़ा सेग्रीगेट हो जाए, अलग हो जाए बच्चों से। जैसे घर के अंदर बच्चे हैं, बड़े हैं, तो उनसे थोड़ा सा अलग हो जाए, हमें लग रहा है लक्षण है, तो इतनी चीज हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। खाली इतना है कि बेसिक हम थोड़ा सा जांचें करा करके और अपने को थोड़े दिन 5 दिन के लिए आइसोलेट हो जाए। ठीक है, बीच में जांचें करा जाती हैं। ठीक है, वापस आऊंगी मैं आपके पास। सफ़ी हमारे साथ दर्शक के उन्नाव से जुड़ चुके हैं। सफ़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में, अपनी राय रख सकते हैं आप। जो कोरोना का जो मेन जो है जो लक्षण जो फैल रहे हैं, ये कंजेस्टेड और गंदगी से ज्यादा फैल रहे हैं, जहाँ पर भीड़ वगैरह में। ये कोरोना कितना असरदार है फिलहाल जो स्टडीज में निकल कर सामने आ रहा है उस अकॉर्डिंगली? अब बच्चों में जैसे कि बड़ों में होता है कि जुकाम खांसी है, इस तरह से करके प्रेजेंट करता है, बच्चों में भी उसी तरह से प्रेजेंट करता है। और यूजुअली बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो ऐसे बच्चे जिनमें कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई ऐसी डिसीज है या कुछ जुवेनाइल डायबिटीज होती है, बच्चों की डायबिटीज होती है, ऐसे बच्चों में ज्यादा दिक्कत हो रहा है, या ऐसे बच्चे जिन्हें कुछ कीमोथेरेपी बाय द वे चल रही होती है। अदरवाइज बच्चों में यही है, सावधानी रखनी है। अगर किसी को जुकाम खांसी फीवर ये होता है तो डॉक्टर को दिखा करके जो उसका इलाज है वो शुरू कर देना चाहिए। मेन रूप से जो एंटीटसिव कफ सिरप, एंटीपायरेटिक की दवाइयां होती हैं, स्टीम इनहेलेशन वगैरह, ये सब शुरू कर देना चाहिए। और दूसरी बात है कि और छोटे बच्चे हैं, थोड़ा अगर हो सके तो आइसोलेट करके रखें, और बच्चों में आउटकम अच्छा रहता है। पहले भी जो कोविड हुआ है तो देखा गया है बच्चों में रिकवरी बहुत अच्छी हुई है, और बहुत से बच्चों में तो होके चला भी गया, पता ही नहीं चला। तो यही है, जब भी किसी तरह के लक्षण हो तो बेहतर हो कि बच्चों का भी विशेष ख्याल रखें, और सर्दी के बच्चों को जल्दी पकड़ लेती है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो बच्चों को कपड़े वगैरह पहना करके ठीक ढंग से रखें, और जरूरत पड़े तो हम डॉक्टर को अवश्य दिखाएं और जांच समय समय पे करा लें, जो बेसिक जांच है। दीपक चतुर्वेदी जी बरेली से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, बरेली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोग कितने जागरूक हैं? जी, आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बरेली में जो है समस्त चिकित्सा स्टाफ की तरफ से और समस्त शासन प्रशासन की ओर से जो है वो जागरूकता के अभियान चलाए जा चुके हैं। कोरोना की 3rd वेव से बचने के लिए जो भी बचाव पॉसिबल हो सकते हैं वो उनको यहाँ पर प्रसारित किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से भी पूरी तरीके से तैयारियां हैं। जितने भी CHC हैं, PHC हैं, सभी पर जो है वो फ्लैक्स के माध्यम से जो जो बचाव हो सकते हैं वो बचाव वहां पर लोगों को समझाए जा रहे हैं। और जितने भी वर्कर्स, हेल्थ वर्कर हैं, वो गांव में जा जाकर या शहर के मोहल्लों में जा जाकर इस चीज के लिए जो है वो लगातार अवेयर कर रहे हैं कि किस तरह से जो है हम कोरोना से अपना बचाव कर सकते हैं। जी, हमारे साथ अम्बेडकर नगर से शबी आवाज भी लगातार बने हुए हैं। शबी, अम्बेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर लोग कितने जागरूक हैं? जी, जागरूक की अगर बात की जाए तो आज की डेट में जो है हर व्यक्ति जो है जागरूक है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक जो है जागरूक हैं। रही बात जो तीसरी वेव आ रही है, ये अभी तक तो भारत में नहीं आई है, और ना आए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसको देखते हुए जो चीन में जो हालात हैं, इसको देखते हुए यहाँ भी अम्बेडकर नगर में भी लोग आज पूरी तरीके से जागरूक हैं। वो दूसरों को भी सलाह देते हैं कि आप जो है, सरकार ने कह दिया मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, 2 गज की दूरी भी करिए, सैनिटाइजर भी लगाइए। तो कहीं न कहीं अब ये जो है सरकार तो जागरूक कर ही रही है, अब लोग जो है, जो आम पब्लिक है, जनता है, वो पूरी तरीके से जागरूक नजर आ रही है। जी, चंद्रजीत, मैनपुरी की बात करें तो यहाँ पर लोग कितना जागरूक नजर आ रहे हैं? अनम्यूट करें।
देखिए, ऐसे आपको बता दें, जो ये नई जो वेव आई है, इसके बाद लोगों ने मास्क मैंडेटरी में पहनने तो शुरू कर दिए, लेकिन अभी भी आप भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे जाएं या आप स्वास्थ्य जिला अस्पताल में ही जाएं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लोग अभी भी बगैर मास्क के देखे जा रहे हैं। और यहाँ तक कि नहीं, जिला कलेक्ट्रेट पे भी अभी आप देखिए कि यहाँ पे जागरूकता की काफी कमी है, साफ देखी जा रही है। लोग मास्क बिल्कुल नहीं पहन रहे, ना सोशल डिस्टेंस की यहाँ देखिए। प्रशासन को चाहिए कि स्कूलों के माध्यम से, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, जहाँ स्वास्थ्य विभाग अपने महकमे से लोगों को एक शिविर थोड़े जगह जगह लगाकर इनको एक जागरूकता का अभियान चलाना चाहिए। लाउड स्पीकर की तरह पिछली कोरोना टाइम में जो लाउड स्पीकर के तहत लोगों को जागरूक का संदेश दिया गया था, उसी तरह एक बार एक पहल स्वास्थ्य विभाग को करनी चाहिए। ये कहीं न कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि अभी भी मास्क के लोग समझ में नहीं आ रहे हैं। इस कोरोना को मतलब जो हो चुका था, कोरोना लोगों के दिमाग से निकल चुका था, कोरोना अब यहाँ नहीं है, लेकिन अब वापसी होने के बाद अब लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन प्राय यही अभी देखा गया है कि अभी न सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन होता दिखाई दे रहा है, न लोग मास्क पहन रहे हैं। जी ठीक है, हमारे साथ चीफ फार्मासिस्ट लगातार बने हुए सुनील यादव जी भी। सुनील यादव जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, और बूस्टर डोज कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेकेंड डोज भी नहीं लगवाई है, तो ऐसे भी कई लोग हैं। और अब चूंकि कोविड फिर से बढ़ रहा है तो काफ़ी खतरा लोगों के लिए होने वाला है। और सेकेंड डोज की उपलब्धता की बात करें तो कहा जाता है कि सेकेंड डोज भी जो है वो अभी उपलब्ध नहीं है, साथ ही साथ ये जो बूस्टर डोज है ये भी अब लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही। तो ऐसे में चिंता का विषय है कि डोजेस भी नहीं मिल पा रहे हैं। कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल है जो डोजेस को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा दामों में बेच रहे हैं। और जैसे कि भी मनीष जी कह रहे थे कि प्राइवेट अस्पतालों में आप कितना भी उनको बता दो कि ये तय है, लिमिट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक्स्ट्रा पैसा लेते ही लेते हैं। जी ऐसे जी बिल्कुल सही आपने कहा, ये प्राइवेट पे लगाम नहीं है, ये बिल्कुल मनीष भाई ने सही कहा है। दूसरी चीज देखिए, अस्पताल में अवेलेबिलिटी, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अभी 4 दिन 6 दिन पहले ये स्थिति होती थी कि वायल वापस जाते थे और लोग लगवाने वाले नहीं मिल रहे थे। अब आवश्यकता हुई है, बहुत जल्दी वैक्सीन अवेलेबल होगी, जहां नहीं है वहां। इसमें तो आप बिल्कुल चिंता करने की जरूरत है ही नहीं है, इसमें हम लोग जागरूक हैं, सरकार जागरूक है और बहुत जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी चीज एक मैं और चीज जोड़ना चाहूंगा जो आपने कहा, देखिए पहले भी ये चीज रही है कि टेस्टिंग पे बहुत ज्यादा जोर हम लोगों ने दिया था, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा जोर दिया। तो टेस्टिंग में अभी भी डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी चीजें क्लियर की है कि टेस्टिंग कब करानी है। मैं उसमें 2-3 चीजें और जोड़ दूं कि एक तो ये है कि अगर जो लक्षण डॉक्टर साहब बता रहे थे उसके साथ अगर डायरिया हो रहा है, कंटिन्यूअस डायरिया हो रहा है, वो भी एक इसका लक्षण हो सकता है। सांस फूल रही है लगातार, तो वो भी एक इसका लक्षण हो सकता है। दूसरी, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया था कि ठंडक का सीजन है और इसमें डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि चिकित्सकों को भी एक बार को डिफरेंशिएशन बिना चेक के नहीं हो पाएगा। तो ये इस समय जो है हमको सावधानी की ज्यादा जरूरत है इसलिए। और 2-3 चीजें डॉक्टर साहब ने कही, एक तो छोटे बच्चों के लिए उन्होंने कही है, और साथ में अगर कोई और रोग है, गंभीर रोग है, तो उसके लिए भी। मैं उसमें एक चीज और जोड़ दूं कि इस समय बुजुर्गों के लिए भी, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी दिक्कत है। हालांकि ये कोविड से जुड़ी हुई चीज नहीं, मैं इसमें एक वाक्य और जोड़ दूं आपको इसके लिए कि ठंडक में जो आपके हाइपरटेंसिव लोग हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है या हृदय के रोगी हैं, उनको भी बहुत ज्यादा बचाव करने की जरूरत है, क्योंकि जहां भी इस तरीके की बीमारियां हैं उन बीमारियों में कोविड इन्फेक्शन होने पे उनको बचाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। बिल्कुल सुनील जी, वक्त की चूंकि हमारे पास कमी है और हम उम्मीद करते हैं कि लोग जागरूक होंगे, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जितने भी आज यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों द्वारा दी गई है वो लोग समझेंगे और कोविड को सीरियसली लेंगे, और जो भी प्रिकॉशंस है वो इन सबको फॉलो किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और राशिद पे आज हम बात कर रहे थे कोरोना को लेकर, जो कि आपको बता दें कि RT-PCR टेस्ट, एंटीजन टेस्ट प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें उनके रेट जो है वो निर्धारित कर दिए गए हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल उन रेट से ज़्यादा पैसे आपसे लेता है तो आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ कोरोना को लेकर क्या प्रिकॉशंस करने, ये भी आज हमने राशिद में चर्चा की। तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस जो है उन्हें अभी से लेना शुरू कर देना होगा। राशिद पे फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।